देखिए, तो आपको हम एक चीज बता दिए कि ऐसे भी निकाल सकते हैं। और देखिए, हमें क्वेश्चन में कि लिफ्ट के केस में आप ये सब चीज हम बताए थे। अब इस केस में देखिए कि लिफ्ट के केस में जैसे देखिए, अगर ऊपर जा रहा है तो क्या लिखते हैं, आर जो होगा ग्रेटर दैन इक्वल टू जी प्लस जीरो, यानी आर जो होगा वो ग्रेटर दैन जीरो होगा। ठीक है, तो आप ये बताइए कि जो जीरो होगा, तो आप एक चीज समझ लीजिए कि हम जानते हैं कि ऊपर जब जाता है तो क्या लिखते हैं, रिएक्शन एम जी माइनस, ऐसे लिखते हैं ना, आर इज ग्रेटर देन एम जी, तो क्या लिखते हैं, आर माइनस एम जी, ये लिखते हैं। अब पिस्टन जो है मान लीजिए जा रहा है, तो इस पे जो इस केस पर जो मिनिमम रिएक्शन जो होगा वो कितना होगा, तो देखिए मिनिमम रिएक्शन, ये तो जनरल हम बता दिए आपको, ऐसा होता है अगर ऊपर जा रहा है तो, लेकिन मिनिमम कितना होता है, तो मिनिमम हम लोग लिखते हैं। तो देखिए, अब मिनिमम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि आर जो होगा, एम एम नहीं लिखने का, एक्सेलरेशन है तो क्या हो जाएगा, जी माइनस ए। अब कहता है कि यहां पर कि ब्लॉक एंड पिस्टन डू नॉट सेपरेट, तो ये आर कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, तो मिनिमम कितना होना चाहिए, जीरो। तो यहां पर लिख सकते हैं कि जी माइनस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये हो गया। अब ए हो गया, तो मैक्सिमम के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि देखिए ए लिखिए, इसको भी मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए हम लोग ओमेगा स्क्वायर ए कैपिटल ले लेंगे। ठीक, कितना हो जाएगा, यहां पर ए बराबर ए मैक्स बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए एम्पलीट्यूड हो गया, इतना हो गया मैक्सिमम। अच्छा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपका ई हो गया, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अब ये देखिए कि ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर आपका हो जाएगा, बताइए, ए बराबर मैक्सिमम बाई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, यानी वैल्यू बैठा दीजिए इसका, तो जी ग्रेटर देन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए, हमको ए निकालना है तो क्या होगा, जी बाई ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए आ गया। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं कि यहां पर बोल सकते हैं कि देखिए, अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, ये डिवाइड देखिए, तो यहां जैसी डिवाइड देंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, बोलिए, ये ठीक लिखे हैं, बोलिए, यहां पर क्या हो गया कि ए जी बाई ओमेगा स्क्वायर बाई ए हो गया। अब हमको ए का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो हम ए का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ए का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए जी बाई ओमेगा स्क्वायर, जी कितना होता है 9.8, आई कितना होता है 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर, टी कितना है 1 सेकंड, इसको कैलकुलेट करोगे तो ए मैक्स आएगा 0.48 मीटर, करोगे तो 0.8 मीटर जब मेरा आ गया तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मतलब ये मैक्स निकल गया। तो हमको बोलता है मैक्सिमम वेलोसिटी निकालिए, तो मैक्सिमम वेलोसिटी बराबर क्या होता है, तो ये भी याद रखने लगी, ओमेगा ए, तो मैक्सिमम की निकल गया, ये क्या होगा 2 पाई बाई टी इंटू 0.248, ये भी निकल जाएगा मीटर पर सेकंड। इस ढंग से बनेगा। देखिए, ये सब प्रॉब्लम जो है ना, कहता है ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन ए पिस्टन इज मूविंग वर्टिकली विथ ए एसएचएम,
तो एसएचएम टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि जो रिएक्शन होगा इस पर वो कितना होगा, वो रिएक्शन जो होगा G माइनस ए होगा। आपको हम ये सब चीज, कोई भी पिस्टन ऊपर जा रहा है तो लिफ्ट के केस में भी हम बताए थे कि लिफ्ट में एक्चुअल रिएक्शन जो होगा वो G प्लस ए होगा, समझे। तो मेरा यहाँ रखा हुआ है, तो लॉग जो है रेस्टिंग है और मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, तो मेरा जो एक्सेलरेशन है G माइनस ए कर दिए। ये मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा, 0। तो मिनिमम के लिए 0, इसको इधर ले आए तो G हो गया। इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए वैल्यू होता है इतना, इसको दे दिए तो E मिला। मैक्सिमम एक्सेलरेशन पहले निकाल लिया, वैल्यू इतना आया, वैल्यू बैठाओगे तो उसके बाद निकाल देंगे। तो इस ढंग से आप प्रॉब्लम देखिए, एसएचएम में छोटा छोटा प्रॉब्लम बहुत है और समझने वाला ज्यादा है, समझे। तो जब तक आप ये सब ध्यान नहीं दीजिएगा तो प्रॉब्लम नहीं बनेगा, समझे। तो इसके लिए आपको हम बोलते हैं कि छोटा छोटा जैसे चीज है, कॉन्सेप्ट, वो दिमाग। अभी देखिए टाइम पीरियड जब निकालेंगे, टाइम पीरियड में सेकंड पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम या स्प्रिंग पेंडुलम, मतलब स्प्रिंग के केस में टाइम पीरियड हम बताए हैं। आपको ये भी बताएं कि सीरीज में रहेगा, पैरेलल में रहेगा, इस ढंग से। तो ये सब फार्मूला आप याद रखिए, आप लोग बनाते हैं, मतलब अब खाली उतारने से कुछ होगा नहीं, आप खुद इसको समझिए और कीजिए, समझे। इसीलिए तो देखिए एसएचएम तक बता के आपको अभी हम आगे नहीं बताएंगे। अभी क्या करेंगे, देखो 12 के बच्चे लोग ज्यादा बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, ये सब है, लाइट है, तो उन लोग भी बोल रहे हैं। तो हम अभी देखिए उन्हीं लोग के चलते हमको बताना पड़ रहा है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी जो है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रेशन मैं बहुत जल्दी बता देंगे आप लोग को, समझे। लेकिन आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो हम नहीं समझते कि आपको किसी तरह का दिक्कत होगा। अभी हम बताएंगे आपको, जैसे शुरू करेंगे। अब जैसे कंटिन्यूटी बताना रहेगा तो हमको लिमिट बताना पड़ेगा। अगर आप बोलेंगे तो फंक्शन भी है, तो फंक्शन जैसे हम लोग को पढ़ना रहता था पहले, तब पहले फंक्शन था, उसके बाद लिमिट था, उसके बाद कंटिन्यूटी था, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी था, उसके बाद इंटीग्रेशन मतलब एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन था, माने एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव था, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का। तो इस ढंग से था। तो आप लोग अगर कैलकुलस अच्छा रहेगा, हम इसलिए बोले कैलकुलस अच्छा कब रहेगा, जब ट्रिग्नोमेट्री का सब फार्मूला याद रहेगा, नहीं तो नहीं होगा, समझे। तो आप लोग ये सब थोड़ा कीजिए, और हम तो बता ही रहे हैं। तो अभी हम बहुत जल्द 1 सप्ताह के अंदर हम ये सब शुरू करने वाले हैं, समझे। तो आप ये सब कीजिए।